आज हम पढ़ेंगे ग्रामर में, व्याकरण में पढ़ेंगे संधि। ठीक है, और वो संधि में है स्वर संधि। स्वर संधि भेदः तेषां प्रयोगः अभ्यासः च। इसमें ये पढ़ना है स्वर संधि के भेद, उनका प्रयोग और उसका अभ्यास। ठीक है, इसके पहले हम संधि के बारे में समझ लें। ठीक है, संधि क्या होता है? तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या योग। ठीक है, योज्यते, स्वर संधि मेलेन योज्यते। ठीक है, संधि में मेल या योग होता है। इसमें पास के दो वर्णों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम संधि समझ लें। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या योग। पास के दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, मिले हुए वर्णों को अलग कर देने को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, जो वर्ण मिले होते हैं फिर उनको हम अलग करेंगे, ठीक है, तो वो कहलाता है संधि विच्छेद। इसमें अब है संधि। फिर संधि में है, संधि के प्रकार पढ़ लेते हैं। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, इस तरह से संधि 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों में से हम पढ़ेंगे स्वर संधि। ठीक है, और स्वर संधि में पढ़ेंगे स्वर संधि भेदा तेषां प्रयोगः अभ्यासः च। स्वर संधि के भेद, ठीक है, कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं और उनका प्रयोग और इसमें अभ्यास। ठीक है, तो सबसे पहले है स्वर संधि में दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि है, इसमें है आ प्लस आ बराबर आ। ठीक है, जैसे हिम धन आल्या, हिमालय। ठीक है, इसमें क्या हुआ? हिमालय, हिम धन आल्या, इसमें आ और आ ये दोनों का योग होगा आ। ठीक है, फिर है ई का ई और ई तो होगा ई। ठीक है, जैसे रवि धन इंद्रा। ठीक है, रविंद्रा। फिर ऊ का है यहाँ पर, तो ऊ का होगा ऊ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? भानु, यहाँ भी ऊ। ठीक है, भानु धन उदया, भानुद्या। ठीक है, फिर ऋषि री, तो ऋषि री, जैसे पितु धन ऋणम। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? पितृणम, पितु धन ऋणम, पितृणम। ठीक है, तो ये जो है ये दीर्घ का है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, अब इसी में दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में इसके जो नियम हैं वो है कि आ ई का होगा ए, जैसे सुर धन इंद्र, सुरेंद्र। ठीक है, फिर आ या ऊ ये होंगे तो ओ। ठीक है, जैसे महाधन उत्सवा। ठीक है, महोत्सवा। ठीक, फिर आ धन री ऋषि, तो इसका होगा अर। ठीक है, और ये होगा देव धन ऋषि, देवश्री। ठीक है, देव धन ऋषि, देव ऋषि। फिर है आ धन ल, तो इसका होगा अल। फिर ये होगा ता धन लकार, तलकार। ठीक है, ये होगा। फिर तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आ और ए का होगा ए, जैसे सदा धन एव, ये होगा सदैव। ठीक है, फिर आ धन ए का फिर ए, अत्र धन एव, अत्रेव। इसी में फिर है नेक्स्ट आ धन ओ औ। ठीक है, तो इसका होगा औ। फिर महाधन औषधि, महाषधि। ठीक है, क्या होगा? महाषधि। फिर आ धन ओ औ, महाधन ओजस्वी, महाजस्वी। फिर आता है यण संधि। यदि असमान स्वर अग्रे अगच्छति तदा। ठीक है, यदि असमान स्वर आगे आते हैं, ठीक है, तो उस समय ई या, तो इसका होगा प्रति धन एक, प्रत्येक। यदि ई धन अपि, यद्यपि।
उ धन वा, ठीक है। अगर उ सुर धन आगतम स्वागतम। फिर इसके बाद मधु धन अरि मध्वरी, ठीक है। रा ऋषि का रा, पितृ धन आज्ञा पित्राज्ञा। फिर ले धन ले ले कारा लकारा। ई असमान स्वर या, ई में असमान स्वर या। फिर उ असमान स्वर या, वा ऋषि असमान स्वर रा, और ला असमान स्वर ला, ठीक है। तो ये स्वर संधि है।